50 लाख रुपए का बीमा, 2 करोड़ रुपए की 5 साल के अंदर लगभग हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। कितने को इस राजस्थान सरकार ने पैसे दिए हैं। इस लुटेरी सरकार के अंदर ऐसे ऐसे दुष्कर्मी बैठे हैं। अरे मेरी गौ माता को ले गए। मैं सवेरे रो रहा था कि मैं टिकट क्यों ले ली। मैं सोचता था कि मेरे को टिकट मिली है, गौ माता मेरे से को बड़ी सेवा लेना चाहती है। आपने देखा कोविड के दौरान हथेली पे जान रख के 25-25, 30-30 आदमी का रोज का खाना वहां जाता था। यही रफीक खान, और हर रोजाना 3-4 हजार पैकेट खाने के लेके जाता था। जयपुर के कांग्रेस या बीजेपी को कोई ऐसा विधायक नहीं है, आप पूछ रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, सबके यहां पे खाने के पैकेट जाते थे। मैं एक जगह बांटने नहीं गया कि मेरा नाम नहीं हो कि मैं बांट रहा हूं। आर्या समाज के अंदर लंगर लगा हुआ था, 25-30 हजार आदमी का रोज खाना जाता था। मैं तब भी नहीं घबराया। मेरे घर वाले लड़ते थे, तू हमको मारेगा क्यों कहता। 2.5 महीने तक किचन चली, सारी मित्र मंडली थी, तब भी हमने परवाह नहीं की। पंजाब से गोलियां खा के आया था, आतंकवादियों का मुकाबला करके आया था। यहां से अपना जीवन मैंने एक छोटे से आइसक्रीम पार्लर से स्टार्ट किया। आप सब जानते हैं, पत्रकार बंधु, सामाजिक क्षेत्र में अपना नाम कमाया, अपने परिवार को खड़ा किया। कोई जयपुर में ये नहीं कह सकता, रेलवे स्टेशन से उतर के रिक्शा वाले को बोल दो रवि नगर के जाना, वहां पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति बता दे कि मैंने कभी किसी को धमकाया हो, किसी को कूटा हो, बदमाश। हाँ, कोई बदमाश मेरे पास आ गया तो उसको मैंने छोड़ा नहीं, या बाजार के अंदर किसी ने बदमाशी की हो तो, मगर मैंने कभी अन्याय अत्याचार नहीं किया। मगर राजस्थान की ये सरकार, गौ माता इसको माफ नहीं करेगी। और मैं आपको बता दूं, सन 66 में इंदिरा गांधी ने गौ रक्षकों के ऊपर, गौ सेवकों के ऊपर और गौ माता के ऊपर गोली चलाई थी। क्या हशर हुआ उसके खानदान का। पल्ले पड़ गया एक पागल जो खत्म करने को आया कांग्रेस। ये उसी के वंशज हैं जो गौ माता को मार रहे हैं। मेरे को पूरा यकीन है इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं हुई तो 15 दिन में राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। इसकी जांच करवाएंगे। और सरकार ने अगर गौ माता को इंसाफ नहीं दिया तो मैं जब मुख्यमंत्री जी को जो कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, आपके राज में, आपके नेतृत्व में ये दोनों तीनों जो चारों जो विधायक हैं, ये आपको ले डूबेंगे। इसका पाप आपको भी लगेगा। गौ माता के लिए न्याय कीजिए। गौ हमारी मां है। हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, और ये हमारी संस्कृति कहती है कि मां, गौ मां, जब भी किसी बच्चे के ऊपर कष्ट आता है तो सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने सर्वंश निशावर कर दिया गौ माता की रक्षा लिए। महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खा ली गौ माता की रक्षा के लिए। आज गुरु गोविंद सिंह जी के पूरी दुनिया में पिता वारिया ते लाल चारे वारे, गौ माता तेरी शान बदले, तेरी जान बदले। आज दुनिया के कोने कोने में गुरुद्वारे हैं, उनको पूजा जाता है। औरंगजेब की तो कब्र बताने वाला कोई नहीं है। 20 जगह हिंदुस्तान में लोग तेल मांगते, भीख मांगते हैं। महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खाली गौ माता की रक्षा के लिए। दुनिया में कहीं स्टैचू लगता तो महाराणा प्रताप का लगता है। तो मेरा इतना ही, मीडिया क्योंकि लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, मेरी आवाज को राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार तक भी मेरे पास अभी समय ने, मैंने सवेरे से कोई पानी का घूंट भी नहीं पिया था। बिल्कुल नर्वस था, मेरे से बात भी नहीं हो रही थी। महाराज श्री मेरे पास बैठे हैं, मैं कहूँगा मेरे से ज़्यादा बात नहीं हो रही, आप इस बारे में कुछ बोलिए। समस्त मीडिया बंधु, गौ वंदे मातरम। अभी जैसा आदर्श नगर विधानसभा के प्रत्याशी समाज सेवी रवि नैयर जी ने बताया कि इनके कार्यालय में पूर्व से जो गौ माता रह रही हैं उन्हें कुछ देके या कुछ करके भी हत्या कर दी गई। ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। और अखिल भारतीय संत समिति और समस्त गोभक्त ये मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी ये कांड किया है उनको सजा होनी चाहिए। जिस विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, हवामहल, आदर्श नगर और किशनपोल, तीनों विधानसभाओं का मैंने दिन और रात 24 घंटे में गली गली का दौरा किया है।
बहुत सारे मीडिया बंधु इस बात के गवाह हैं और सोशल मीडिया अकाउंट और फेसबुक लाइव 1 करोड़ लोगों से ऊपर अब तक देख चुके हैं। पिछले 5-7 दिन पहले तो 1 करोड़ से ऊपर हो गया था, अब तो ज़्यादा हुए होंगे। और मैंने जो दिखाया सरकार का चरित्र, वो आप सब अवगत हैं। इन लोगों की सोच, स्वभाव और कर्म पिछले 5 साल से जो चल रहा है वे वही चल रहा है जो मुगलों के टाइम चला करता था। हमारे गोगाजी महाराज लाखों गायों को बचाने के लिए इनसे लड़े, गर्दन कट गई लेकिन वे रुके नहीं, और आज गोगाजी को पूरी दुनिया पूछती है और मानती है। हमारी गौ माता हमारे लिए, सनातन के लिए सर्वोपरि है। पिछले जितने युद्ध होते थे वे सनातन को बचाने के लिए, मठ मंदिर आश्रम देवी देवताओं को बचाने के लिए या गौ रक्षा के लिए हुए हैं। आज आंदोलन पानी के लिए, बिजली के लिए, रोड के लिए, इन सब के लिए हो रहे हैं। लेकिन पुराने जितने आंदोलन 900 वर्षों से चले, अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए चले। तीनों विधानसभाओं में तेज गति से हिंदू पलायन कर रहा है। हिंदू तेज गति से पलायन कर रहा है। आप हम सबको, आप इस बात के विटनेस है कि मैंने आपको मौके पर दिखाया है। अगर मैं झूठ बोलूं इस मंच से तो आप मुझे यहीं पर सवाल कर सकते हैं। पूरा परकोटा खाली होने पर है। तीनों विधानसभाओं में तेज गति से लव जिहाद चल रहा है। आदर्श नगर विधानसभा में मैंने मंदिर दिखाया, शिव का 300 वर्ष पुराना मंदिर था जिसकी मूर्तियां खंडित कर दी गई। मैंने वो अवशेष मेरे पास रख रखे हैं खंडित मूर्ति के, उसकी जांच कराऊंगा क्योंकि उनमें पेशाब की बदबू आ रही है। ये जानबूझकर किया गया है। 5 से 7 फीट का कचरा प्रत्येक मंदिर में पड़ा है। संपूर्ण क्षेत्र का कचरा उस मंदिर में ही रखा है, और उस कचरे में जो अवशेष आप देखेंगे तो आपकी आत्मा कांप जाएगी। बहुत से लोगों ने देखा भी है। नॉनवेज भी है, कुछ गंदे सने कपड़े भी हैं जो नहीं कहने के हैं, और दुनिया भर की गंदगी तरह तरह की वहां व्याप्त है। रामगंज क्षेत्र में एक नाथ जी की बगीची थी। उस बगीची में लगभग 7 बीघा भूमि थी। नाथ जी महाराज को जिहादियों ने जलाकर मार दिया, और उस भूमि में आधी बीघा भूमि बची है। बाकी जो भूमि है उस पर अतिक्रमण हो चुका है। वहां एक शिव मंदिर है, वो गायब है। 3 संतों की छतरी थी, वो गायब है। और संतों की कुटिया थी, वे टूटी फूटी खंडर पड़ी है। और जितनी भूमि बची है उस पर कचरे का ढेर पड़ा है। और आपको मैंने कहा है मैं 100 दिखाऊंगा, मेरा चैलेंज के साथ का है 100 दिखाऊंगा। इसी परकोटे, इसी अप्रकाशी, इसी जयपुर में दिखाऊंगा। अब 100 नहीं लगता है 200 दिखाऊंगा। इसी प्रकार से हवा महल विधानसभा में दशहरे के दिन 2 बालक, आप दोनों भाई खंडेलवाल समाज के बच्चे, दशहरे का मेला देखकर जब आ रहे थे तो 25 जिहादियों ने पकड़ा, उनसे जानबूझकर विवाद किया और उन्हें इस तरीके से मारा कि कोई नुकीली चीज यहां घुस गई, उस पार निकल गई, ये हिस्सा सूज गया और मवाद पड़ गई। मेरे पास फोन आया, गलतागेट थाने पे जाने का मैंने उन्हें अनुरोध किया। मेरे कहने से हिम्मत करके वो गए तो वहां उन्होंने खाली कागज पे अधिकारी महोदय ने साइन करवाया और उन्हें कहा कि हम रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करते हैं, इसकी जांच करते हैं, तुम जा सकते हो। वे किराए के मकान में रहने वाला गरीब आदमी, उसकी मां सिलाई करके पेट भरती है, वह पुलिस से भयभीत था तो वो अपने वापस आ गया। दूसरे दिवस मैंने पूछा क्या कार्रवाई हुई, तो मैंने जब पेपर उसका फोटोकॉपी मांगा तो बोले उन्होंने दिया नहीं। मैंने किसी माध्यम से मंगवाया तो जो जो बातें उन्होंने बोली वो उसमें लिखी नहीं। अब मैंने उसमें हस्तक्षेप किया तो अधिकारी महोदय ने कहा कि पैसा लेके रफा दफा करो, ये बाबा जी रोज थोड़ी तुम्हें बचाने आएगा। मैंने वही लाइव किया। कुछ मीडिया बंधुओं को पता चला, वे मौके पे आए और उन्होंने थाने में वही सारी जानकारी ली। हमने उस अधिकारी के बारे में बताया कि ये भाई साहब बहन जी को फोन करके कहते हैं व्हाट्सएप कॉल पे कि पैसा ले ले, रफा दफा कर दे।
ये बाबा जी तुझे रोज बचाने नहीं आएगा। ये अधिकारियों का चरित्र है। हमने हंगामा करने पर ये मांग की कि आप उनको गिरफ्तार करिए। 25 लोग हैं और 25 लोगों के पास कुछ यहां पहनने की एक चीज थी, एक बेसबॉल था, डंडा था और एक छोटा सा कटारनुमा चाकू था। चौकी में बरामद करा दिया, लेकिन जब हम लोग पहुंचे उससे पहले अधिकारियों ने दबे शब्दों में कहा कि हमारा नाम मत लेना, हमने दे दिया है, लेकिन साहब लोगों ने वापस कर दिया है, यानी रफा दफा कर दिया है। मिली भगत से ऐसा काम चल रहा है कि 5 लोग पकड़े, वो भी किसी का फोन गया और छोड़ दिए गए। आज तक वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बीच में चुनाव आ गया, व्यस्तता बढ़ गई, लेकिन मुद्दे समाप्त नहीं हुए अभी। बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जिनमें ऐसे कांड चल रहे हैं। 5 साल में हुए, लेकिन 3 विधानसभाओं का रिसर्च है मेरे पास पूरा। मैं तीनों विधानसभाओं में अभी भी यहीं से कहता हूं आपको, तीनों विधानसभाओं में ले जाके मौके पे दिखा सकता हूं। आप अभी मैं बोलूंगा तो आप लोग कहेंगे कि चुनावी टाइम है इसलिए आप नहीं इसको भुना रहे हो। नहीं भुनाते, नहीं बोलते हम। सरकार में आने के बाद इस विषय पर हम काम करते हैं, लेकिन आज बोलना पड़ा जब गौ माता की हत्या हुई और रवि जी का जब पता चला मुझे कि इन्होंने आज जलपान नहीं किया और उस बात से व्यथित हैं, ईमानदारी से दुखी हैं। आप हम सब गवाह इस बात के। ये व्यक्तित्व कितने वर्षों से किस प्रकार की सेवा कर रहा आप हम सब जानते हैं। जिस प्रकार से बम कांड हुए जयपुर में, उन बच्चियों के आंसू पोंछने वाला कोई व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति था कोई, जिसने पूरा परिवार बनाया, हम सबको साथ जोड़ा और उन बच्चियों की विवाह से लेकर सारी जिम्मेदारी की सेवा ली, उनका धर्म का भाई बनके उनका सबका काम किया और आज तक कर रहे हैं। टिकट मिलना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है साहब। हम जिस संगठन में हैं, जिस परिवार में है, उस परिवार की परंपरा है, किसी को भी कोई सेवा का काम दे दिया जाता है। ये कोई पद प्रतिष्ठा का काम थोड़ी है हमारे लिए, ये है जिनके लिए होगा। हमारे लिए तो वही सेवा का काम है जिस प्रकार से हम कोई संस्था में काम करते हैं। तो ये हमें सेवा का काम मिला है कि आपको अब राष्ट्र धर्म में और आगे बढ़ना है, आपको जो सेवाएं आप कर रहे हैं उसमें और कुछ अच्छा करके दिखाना है, तो वही सेवा का काम हमें मिला है। इस बात की क्या दुश्मनी करनी कि इनको क्यों मिला। ये इनका चाल और चरित्र का पता चलता है कि आप अगर चुनाव हार रहे हैं तो बौखलाहट में इस प्रकार के हरकत करेंगे। आप इसी आदर्श नगर विधानसभा में शाम के समय मुझे फोन आता है, एक हनुमान जी की बगीची है और पारिक उसके ट्रस्टी हैं। वहां पुजारी का फोन आया कि महाराज जी अगर आप अभी नहीं आए तो बोले मैं सुसाइड कर लूंगा। मैं कहा ऐसी क्या बात हुई। बोले दिन में आप आए थे, उस स्थान का नाम है मीठे पानी की कोठी। उस मीठे पानी की कोठी की बगीची पर मैं अभी भी आपको यहां बता रहा हूं, आप चल सकते हैं मेरे साथ, मैं मिथ्या बोलूं तो। वहां मीठे पानी की जो कोठी की बगीची है उसकी 3 फीट जमीन रोककर मदरसा बनाया है। रातों रात काम चल रहा है, उस पर कानूनन स्टे आया हुआ, उसके बाद उसका काम हुआ और मदरसा बन चुका है। एक हिंदू धर्म स्थल के ऊपर आपने जानबूझकर बनाया है। अभी एक क्या सोच रही है इनकी, क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आया। फिर हम लोगों को कहते हैं आपके पास यही मुद्दा। अरे मुद्दा क्या साहब, सनातनी है हम लोग, एकमात्र भारतवर्ष है जहां हिंदू समाज रहता है, वहां भी इस तरीके से हमें पीड़ित करके आप क्या चाहते हैं। आपको हमसे इतनी नफरत है ना, तो गाय को जहर क्या दिया, हमको भी जहर देके मार दो, किस्सा समाप्त। आप ही रो फिर। ये जिहाद यहां नहीं होने देंगे साहब, अति हो गई। अब गौ की हत्या हो रही है, मंदिरों को खंडित किया गया है, मूर्तियां तोड़ी गई है, उनको जानबूझकर गंदगी के ढेर बनाए हैं और बहुत सारे ऐसे स्थान तीनों विधानसभाओं में आपको अभी भी आज भी बता सकते हैं। आप लोग ये कहेंगे कि चुनाव टाइम इसलिए बता रहे हो, नहीं, ये तो विषय हमारा कई सालों से चल रहा था, लेकिन हमारे को इस विषय को दबाने के लिए नोटिस चल रहे थे। जब मंदिरों का मामला खुला तो राजद्रोह का केस लगाया गया। राजद्रोह किसे कहते हैं आप भली भांति जानते बंधु। ये क्या बात हुई। यहां बहुत सारे पत्रकार बैठे हैं जो मेरे साथ गए मौके पर, और मैं इसीलिए बुलाया हूं कि अगर मैं झूठा हूं, मेरे को किसी मंत्री ने मेरे बारे में कहा, बोले ये तो बीजेपी का एजेंट है, जब तक तो कोई चर्चा ही नहीं थी, ये लगा भी नहीं था कोई सिंबल। संगठन के व्यक्ति हैं, सबको पता था कि संगठन के लिए काम करते हैं। उसके बाद भी एक मंत्री ने कहा कि ये एजेंट है, ये खुद ही तोड़ते हैं, ये खुद ही फोड़ते हैं,
और ये खुद तोड़ फोड़ के माहौल बिगाड़ते हैं और ये इन लोगों के यहां दंगा कराना चाहते हैं। ये शब्द एक मंत्री जी कह रहे हैं सरकार के, बड़ बोले मंत्री जी बोल गए। हम जो हकीकत बता रहे हैं मीडिया को साथ लेके ले जाके बता रहे हैं, सामने बता रहे हैं कि साहब ये स्थिति है हमारे देवालयों की। शीतला माता का मंदिर मैं 3 दिन पहले देख के आया था। मुझे पता चला कि यहां से सारे 20-25 हिंदू समाज के परिवार सनातनी चले गए हैं। क्यों चले गए? एक भवन बना, उसकी 4 माले बने और 4 मालों से कोई थैली में, काली थैली में गंदगी फेंकी गई। उस गंदगी फेंकने पर उसने हल्ला किया कि ये क्या करते हो, तो दूसरे दिन ज्यादा फेंकी। अंत में वो परेशान हुआ और वो मकान अपना बेच के चला गया। लेकिन वहां उसके घर से 5 फीट दूरी पर एक शीतला माता का मंदिर था। वो शीतला माता का मंदिर वो नहीं बेचा उसने, क्योंकि उसने अपना मकान बेचा है दुखी होकर। 1 बिका 2 बिका, उस कॉलोनी में लगभग 27 मकान थे सनातनियों के, वो बिक गए। कुछ इसलिए बिक गए कि वहां उनकी बच्चियों को किसी बहाने से ले गए, बदनामी से परेशान होकर, और कुछ इसलिए बिक गए कि रोज उनके घर पर गंदगी गिर जाए, गेट पर सीढ़ी पर रोज गंदगी रख के जाए, जानबूझ के उनको पीड़ित किया गया, दुखी किया गया, इसलिए बिक गए। अब वहां शीतला माता के मंदिर को रात को हम देख आए। कुछ मीडिया वालों को मैंने फोन करके रात को ही कहा कि भाई ऐसी सी बात है कि मिशन चल रहा था, हमें झूठा साबित करने का प्रयास भी था, तो मैं मीडिया वालों को पहले बताता था। लेकिन अधिकारी फोन ट्रेस कर रहे थे और मेरे बारे में उनको जानकारी लगती थी। मैं यही सोचता था कि मैं निकलता हूं, उनको पता कैसे चलता है। मेरे बाहर 2 गाड़ी खड़ी थी पीसीआर, जिसमें पुलिसकर्मी बैठे होते थे और मेरे हर मूवमेंट का ध्यान रखते थे। यह क्रम चलता रहा। इस बीच हम शीतला माता के मंदिर को दिन में देखने गए तो वह मंदिर गायब था और हमने वहीं हंगामा किया और वहीं चैनल वाले आए, हमने लाइव दिखाया कि ये मंदिर हटा के नहीं हटा। यहां से वो शीतला माता का मंदिर हट गया। कहने का तात्पर्य है कि इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न की है 5 साल में, और इन लोगों का संरक्षण है इसके अंदर, इन लोगों का संरक्षण है। एक विधायक के बारे में तो आपको जानकारी चल ही रही है, कितने विवाह का क्या मैटर है, ये सब आपको पता ही है। इनके चरित्र का आपको पता चल रहा है। और फिर इनके मंत्री जी कहा करते हैं ये मर्दों का काम है, वो भी आपको पता है। और इन्हीं के मित्र मंत्री जिन्होंने भी परसों महिलाओं के बारे में, माताओं के बारे में जो शब्द कहे, वो भी आपको पता है। तो इनके चाल और चरित्र का पता है आपको। ये मंदिरों की जो काम किया उसके लिए हम सब सनातनी इस बात से दुखी हैं, परेशान हैं कि इन्होंने इस मंदिरों को क्यों खंडित किया। एक भैरव मंदिर में भी गया था मैं, आदर्श नगर विधानसभा में, मैंने दिखाया वो लाइव। उस भैरव मंदिर को भी कचरा घर बना रखा है। वो मंदिर भी लगभग 170 साल पुराना, उस पर बोर्ड लगा है। एक मैं गीजगढ़ हाउस में गया था पहाड़गंज में। वहां पहाड़गंज एरिया में गीजगढ़ हाउस जो हवेली है, उनका एक ठुकरानी साहब जो प्रतिदिन पूजा करती थी, वो मंदिर है। उस मंदिर के बाहर जो प्रॉपर्टी है मंदिर के अलावा, उस पर भी 2 ऐसे ही व्यक्तियों की दुकानों पर कब्जा है और अपना बोर्ड लगा रखा है। और एक व्यक्ति मिले मुझे उसी क्षेत्र में, जो मिले तो बातचीत होने पर पता चला उनके 13 बच्चे हैं और बड़े खुशी से वो बता रहे थे। तो ये जो चल रहा है, हम 4 मैं एक, मेरी 4, फिर 36 बच्चे, ये सब समझ में आता है किस प्रकार का लैंड को रोका जाए, किस प्रकार के जिहाद जो चल रहे समझ में आता है। और तुष्टीकरण की राजनीति जो हुई वो आप सबको पता है। खो नागरियन में हॉकर गरीब आदमी अपने संस्था के पैसे, जो पेपर रोज प्रतिदिन देता है, वो उसी का पैसा मांग रहा है। वो उसको 10-20 पैसे उसमें मिलते हैं बेचारे को। वह हॉकर उसका जब पेमेंट मांगा तो पेमेंट की जगह उसे कटार मिली, तलवार मिली। ये आप सबको पता है। और उस हॉकर को क्या मिला ये भी आपको पता है। क्या मिला उसको? 50 लाख मिले, सरकारी नौकरी मिली, सरस की डेयरी मिली, और प्राइवेट एमएलएज और ट्रस्ट और संस्थाओं ने स्वयं ने चुपचाप पैसा और दिया है, जिस जैसा इन्होंने कहा 2 करोड़ नहीं और भी दिया है कि भाई ये तो ओपन में नहीं आना चाहिए। कन्हैयालाल को जिहादियों ने जिस तरीके से मारा, क्या मिला आप सबको पता है।
ये तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं। सम्माननीय एक राष्ट्रीय संत के रूप में काम कर रहे हैं हमारे भाजपा के प्रमुख, जिन्हें हम मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो हमेशा एक बात कहते हैं, उस बात को हम सब लोग स्मरण में रखते हैं कि सबका विश्वास जीतना है और सबका विकास करना है, सबको साथ लेके करना है। वो ये नहीं कहते इसका करना और उसका करना है, लेकिन यहां ये समझ में आता है किधर करना है। गौ माता की जो हत्या हुई है उसका 25 तारीख को रिजल्ट आएगा और उसका जवाब मिलेगा, लेकिन सजा फिर भी कम नहीं होगी, सजा उसके बाद प्रारंभ होगी। जिन हत्यारों ने यह काम किया है उनको 100% जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम सनातनी हैं, ये सनातनियों का देश है साहब। पहले ये तय हो चुका था कि इस भारतवर्ष में जिनको सनातन मंजूर है वह यहां रहे और जिनको मंजूर नहीं है वो वहां रहे। और फिर भी यहां रहकर इस प्रकार का माहौल बनाना, फिर बात करते हैं गंगा और जमुनी की। साहब गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी है, कोई अधिकार नहीं आपको ये बात बोलने का। जिस प्रकार के षड्यंत्र यहां चल रहे हैं, जिहाद चल रहे हैं, लैंड जिहाद चल रहे हैं, जमीनों को रोकने का काम चल रहा है, क्या आवश्यकता है मदरसे की, क्या आवश्यकता वक्फ बोर्ड की, काहे में चाहिए ये सब, क्या प्राप्त हो रहा मदरसों और वक्फ बोर्ड से, इनसे लाभ क्या है पता तो चले। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, अगर मुख्य धारा में इनको जोड़ना ही है तो शिक्षा में लाओ ना, आगे लाओ, व्यापार नौकरी में लाओ। लेकिन ये इस प्रकार के काम जो हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं तो विधायक साहब जो रहे हैं अब तो डिलीट हो गए हैं वो, कि अब तो रवि जी आ रहे हैं। अब रवि जी को रोकने के लिए इस प्रकार के जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो ठीक नहीं है। रवि जी को कोई बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा नहीं मिली है। रवि जी सेवा का काम करते आ रहे, वही सेवा काम इन्हें करना है। मैं सनातन का काम करता आ रहा हूं, वही सनातन का काम करते हुए क्षेत्र का विकास हमें करना है। जनता की सेवा का ही हमें दायित्व मिला है, कोई हमें पद प्रतिष्ठा नहीं मिली है। तो हम वही सेवा के काम के लिए, जिस परिवार से हम हमें सेवा का काम मिला है, तो इस सेवा के काम को रोकने के लिए जो प्रयास चल रहा है वो ठीक नहीं है, निंदनीय है। और जब तक इन हत्यारों को सजा नहीं होगी तब तक हमारी आवाज इसी प्रकार से बुलंद रहेगी, हम आवाज उठाते रहेंगे। एक मेरा आप सबसे निवेदन है, हम लोग यहाँ से गौ माता का पोस्टमार्टम होगा, उसका अंतिम संस्कार करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे। अगर आप साथ चल सकें, गौ माता को देखें वो कैसे गौ माता पड़ी है। उसके बाद जो रोजाना मेरे यज्ञ होता है गौ माता के देसी घी से और गौ का से, वो शाम को 5 बजे, टाइम क्या होगा, 5 बजे यज्ञ होगा हम, और वहां गौ माता को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मैंने आज सारे कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए। फिर हवन यज्ञ के बाद फिर मैं जल ग्रहण करूंगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपके व्यवस्था भी हो तो जरूर है।